किसी भी रिसर्च वर्क के अंदर रेफरेंसेस की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और रेफरेंसेस को डिफरेंट स्टाइल्स में मैन्युअली लिखना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें एंड नोट और मेंडेले ये दो जो है वो सॉफ्टवेयर्स रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। और ये वाला लेक्चर जो है आपका एंड नोट से रिलेटेड है। अगर एंड नोट आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आ रहा हो तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप फाइल में आएँ, ऑप्शंस में आएँ और ऑप्शंस में आने के बाद एड-इन्स पर क्लिक करें। एड-इन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैनेज जो मौजूद है, मैनेज में आकर आपने गो पे जाना है और ये जो एंड नोट साइट व्हाइल यू राइट लिखा हुआ है, इस पर आपने टिक मार्क कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड नोट यहाँ पर शो होगा। तो डिफरेंट चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ सीखेंगे कि हम किसी भी किस्म की ऑनलाइन डेटाबेस से, जैसे फॉर एग्जांपल पबमेड, इससे हम रेफरेंस को इंपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, कस्टम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और कस्टम ग्रुप्स के अंदर रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं। हम रेफरेंसेस को डायरेक्टली वेबसाइट से किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से फाइंड फुल टेक्स्ट की कमांड को इस्तेमाल करके वो एंड नोट के अंदर पीडीएफ्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा वर्ड में हम रेफरेंसेस किस तरीके से ऐड करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। इसके अलावा हम अपने रेफरेंसेस के स्टाइल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और साइटेशंस के पेज नंबर्स अगर हमें ऐड करने हो वो कैसे करेंगे, और गूगल स्कॉलर से अगर हमें कोई रेफरेंस जो है वो पुट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अलावा पीडीएफ कैसे इंपोर्ट करेंगे और न्यू रेफरेंसेस कैसे बनाएंगे एंड नोट के अंदर, और इसके साथ साथ हम रेफरेंसेस कैसे करेंगे sciencedirect.com से, और हम वर्ड के अंदर साइटेशन को एडिट या डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रीफिक्स कैसे ऐड करेंगे, सफिक्स कैसे ऐड करेंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में हम जो है वो सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका मैंने ज़िक्र किया था वो ये था कि हम जो है वो किसी भी ऑनलाइन डेटाबेस से, जैसे फॉर एग्जांपल पबमेड है, तो इससे हम किस तरीके से जो रेफरेंस है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक तरफ वर्ड खोल लिया है और एक तरफ मैं एंड नोट खोलने लग रही हूँ। एंड नोट खोलने के अंदर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बुनियादी तौर पे बताना चाहूँ कि एंड नोट के अंदर हमने जो भी हम काम करेंगे उसके लिए हमें न्यू लाइब्रेरी ज़रूर सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो मेरी ऑलरेडी एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, इसको हम छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर न्यू पर आ जाती हूँ और न्यू पर आकर यहाँ पर मैं जो है वो एक सैम्पल लाइब्रेरी बना लेती हूँ। यूट्यूब लाइब्रेरी के नाम से बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये एक लाइब्रेरी बनाई है। तो आप जब लाइब्रेरी बनाएंगे तो आपके सामने ये ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन सर्च मोड के अंदर जाना है। जब ऑनलाइन सर्च मोड के अंदर आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन सर्च के अंदर डिफरेंट डेटाबेस शो हो रहे होंगे। हम पबमेड की हमने बात की थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पबमेड पर चले जाते हैं। पबमेड पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड पर जो आपकी वर्क फील्ड है यहाँ पर सारा मेंशन हो गया है। हम यहाँ पर अपनी सर्च की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम एंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइटल लिख देती हूँ और टाइटल कंटेंट्स के अंदर मैं देख लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड से रिलेटेड अपने रिसर्च आर्टिकल्स को देखना चाहती हूँ तो जस्ट मैंने कोविड लिखकर और यहाँ पर सर्च किया है तो देखें यहाँ पर 1 थ्रू 78013 जो रिकॉर्ड्स हैं वो तकरीबन इसने पबमेड में सर्च कर लिए हैं। अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो ये 78,000 रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त जो है वो बहुत सारे रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो इसलिए हम जो है वो जस्ट जो है वो 50 जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अगर मुझे 78,000 चाहिए थे तो भी मैं उनको यहाँ पर लेकर आ सकती थी। तो ये एक आसान तरीका है। अब ये पबमेड्स में आने के बाद मैं इसको अपनी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कैसे करूँगी, तो इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। मैंने क्या करना है, इसको मैंने राइट हैंड क्लिक करके कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पर मेरे ग्रुप्स जो मौजूद हैं यहाँ पर मैं इसको जो है वो एक नया ग्रुप बना सकती हूँ। ग्रुप कैसे बनाएंगे, ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ ग्रुप पर आकर राइट हैंड क्लिक करें, क्रिएट ग्रुप करें। क्रिएट ग्रुप का नाम रख दें कोविड रिलेटेड आर्टिकल्स।
और इसमें आके आपने जो है वो सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये जो आर्टिकल था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। सो यू सी इट्स वेरी इजी टू इंपोर्ट रेफरेंस फ्रॉम एनी ऑनलाइन डेटाबेस, यानी ऑनलाइन डेटाबेस के ज़रिए हम कितनी आसानी से किसी भी रेफरेंस को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई कि हम कस्टम ग्रुप कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने अभी अभी रेफरेंस कैसे ऐड किया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि अगर हमें डायरेक्टली वेबसाइट, यानी अगर हमें पबमेड से जो है वो चीज़ें करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, ये भी देख लीजिए। गूगल पर आ जाते हैं, पबमेड की साइट ओपन कर लेते हैं, www.ncbi। ये जो है वो पबमेड की साइट है जो कि ओपन कर ली है मैंने, ऑफिशियल साइट। हम यहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो किसी भी किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोविड लिख के सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे सामने आर्टिकल्स जो है वो शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल आर्टिकल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो लिमिटेड आर्टिकल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये जो आपको सेंड टू नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सेंड टू पर क्लिक करने के बाद आपने साइटेशन मैनेजर पर क्लिक करना है। साइटेशन मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास जो पबमेड से था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, ये अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो आप इस वाले जो हमारा रिसर्च थी, ये देखें यहाँ पर ये दोनों इंपोर्टेड रेफरेंसेस के अंदर वो दोनों रिसर्चेस शो हो रही हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी जो है वो डायरेक्टली अपने जो कोविड रिलेटेड आर्टिकल्स थे उन ग्रुप के अंदर डाल सकती हूँ। यानी मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि हम किस तरीके से जो है वो डायरेक्टली एंड नोट से जो है वो किसी भी किस्म की डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे, और हम डायरेक्टली वेबसाइट से किस तरीके से रेफरेंस को इंपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ हम ये भी देख लेते हैं कि हम फाइंड फुल टेक्स्ट की कमांड के ज़रिए पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो ये हम ग्रुप्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हम रिजल्ट्स जैसे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि जिस किसी भी रेफरेंस को जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने राइट हैंड क्लिक किया। राइट हैंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड फुल टेक्स्ट की कमांड में आके फाइंड फुल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फाइंड फुल टेक्स्ट के अंदर अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड पर ये सर्च होना शुरू हो गया है। अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट मौजूद होगा या एब्स्ट्रैक्ट मौजूद होगा, जो भी चीज़ मौजूद होगी वो यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगी। अगर नहीं होगी तो ज़ाहिर नहीं आएगी। ये थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि ये सर्च हो जाए। ये देखिए फाउंड पीडीएफ, मैंने उसका जो है वो जैसे ही मालूम किया, इसने कह दिया कि ये एक पीडीएफ इसने ढूंढ लिया है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल आर्टिकल्स के पीडीएफ देखना चाहूँ तो भी मैं बहुत आसानी से इस चीज़ को देख सकती हूँ। अब ये कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स हमने यहाँ पर डाल तो लिए हैं, लेकिन हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे कुछ भी मैंने यहाँ पर जो है वो एक्स वाई जी डेटा अपना लिखा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट साइटेशन के अंदर जाना है, और इंसर्ट साइटेशन के अंदर जो भी मैं जिस भी आर्टिकल को सर्च करना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला देखना चाह रही हूँ तो मैंने इसको जो है वो जस्ट डबल क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर जो रेफरेंस है ये दोनों तरीके से आपके पास जो है वो आ गया है। इंटेक्स रेफरेंस अलग आ रहा है, और जो सबसे एंड में रेफरेंस आता है वो भी आपके पास पूरा बना बनाया आ रहा है। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल रेफरेंसेस ऐड करना चाह रही हूँ तो भी तरीक़ाकार बहुत आसान है। मैं इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड करती जाऊँगी।
ये देखें, ये 3 आर्टिकल्स ऐड हो गए और यहाँ पर आपके पास ये रेफरेंसेस लिस्ट जो है वो तेज़ी से बनती जा रही है। सो यू सी इट्स वेरी ईज़ी कि हम जो है वो रेफरेंसेस को इंपोर्ट करें और फिर एंड नोट के अंदर हम इन तमाम रेफरेंसेस को ऐड करते जाएँ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेबी आप जिस जर्नल के अंदर अपने रेफरेंसेस को भेज रहे हों, वो एपीए स्टाइल एक्सेप्ट ना करता हो, तो उसके लिए आपको फिर सारी चीज़ें अगर हम मैनुअली करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम एपीए को एमएलए में लेके जाएँ या हार्वर्ड में लेके जाएँ। लेकिन एंड नोट में ये बहुत आसान है, हम यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से रेफरेंसेस के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, ये देखें यहाँ पर ये स्टाइल फौरी तौर पर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। सो दिस इज़ हाउ यू चेंज स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस इन एंड नोट। अब हम किस तरीके से पेज नंबर्स ऐड करेंगे ये हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें एडिट एंड मैनेज साइटेशन के अंदर जाना होगा और एडिट एंड पेज मैनेज साइटेशन के अंदर यहाँ पर आपके पास जो पेज फील्ड मौजूद है इसके अंदर आप यहाँ पर पेज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी रिसर्च के अंदर ऐड करने जा रहे हो। जैसे अगर फॉर ये सिम्हा वाली जो है इसके अंदर हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि इसका पेज नंबर 27 है, तो इसको भी ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ सिम्हा वाली जो रिसर्च है यहाँ पर एंड में पेज नंबर 27 ऐड हो गया है। सो इस तरीके से हम पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं साइटेशन के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हम गूगल स्कॉलर के अंदर किस तरीके से रेफरेंसेस को डाउनलोड करेंगे। तो गूगल स्कॉलर मैं ओपन कर लेती हूँ। गूगल स्कॉलर ओपन कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप अपना कुछ भी आप जो भी सर्च किया हो उसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने बहुत ही आसान तरीका है, आपने यहाँ पर ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो ये जो रेफरेंस है ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड आप इसको ओपन करेंगे तो ये एंड नोट के अंदर इम्पोर्टेड रेफरेंसेस के अंदर आपको शो होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्पोर्ट रेफरेंस फ्रॉम गूगल स्कॉलर। अब इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट पीडीएफ्स को एंड नोट के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई फाइल मौजूद हो। किस तरीके से करेंगे, हमने सिंपल जो है वो एंड नोट के अंदर जाना है, फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद हमने यहाँ इंपोर्ट में आना है और इंपोर्ट में आने के बाद हमने यहाँ पर से हम डायरेक्टली फ़ाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम फ़ोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर फ़ोल्डर है तो हमें सब फ़ोल्डर को देखना पड़ेगा, फ़ाइल है तो हम फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो बहुत ही आसान है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा हमें और इसके अंदर फिर जो है वो आपकी जो कोई भी फ़ाइल हो पीडीएफ रिलेटेड वो जो है वो इसके अंदर सारी आ जाएगी। अच्छा, अब ये भी देखना ज़रूरी है कि हम एंड नोट के अंदर न्यू रेफरेंसेस किस तरीके से ऐड करेंगे। तो न्यू रेफरेंसेस ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपल जो है वो यहाँ पर जाना है, ये जो प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। आप यहाँ पर जर्नल आर्टिकल हो या वेब पेज हो या कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट हो, डिक्शनरी हो, कोई बुक हो, किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ हो तो आप यहाँ पर मैनुअली सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सिंपल आपने जो है वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर जो है वो वेब पेज ले लेते हैं। ठीक है, वेब पेज के अंदर देखें यहाँ पर हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है जैसे ऑथर का नाम, ईयर का नाम, टाइटल क्या है, प्लेस पब्लिश कौन सी है, पब्लिशर कौन है, एक्सेस डेट क्या है, एक्सेस ईयर क्या है, जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं वो आप यहाँ पर सारी मेंशन कर सकते हैं और मेंशन करने के बाद आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एम्प्टी था तो इस वजह से ये सेव नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी ईजी। अब आपने क्या करना है, हम ये देख सकते हैं कि हम sciencedirect.com से किस तरीके से जो है वो रेफरेंसेस को इंपोर्ट करेंगे, ये भी देख लेते हैं। sciencedirect.com मैं खोल लेती हूँ। sciencedirect.com के अंदर हमने वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारी सर्च है उसको हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग कर लेती हूँ। ये ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे ये आपके सामने आ गए हैं और
ये भी बहुत आसान है कि आपने आर्टिकल्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। अभी आई गेस मैंने इसमें साइन इन नहीं किया हुआ है, तो इसको जो है वो हम साइन इन कर लेते हैं। ये साइन इन करने के बाद आपके पास ये सिलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसको सिंपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के अंदर आपने सिंपल एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS फॉर्मेट में करना है। जैसे ही आप करेंगे, देखिए यहाँ पर ये चीज़ शो होने लग गई है। ये जो आपके पास यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, ये आपके पास एंड नोट में शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर वो आर्टिकल यहाँ पर आ गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्पोर्ट रेफरेंस एक्सपोर्ट रेफरेंस फ्रॉम sciencedirect.com। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपनी साइटेशंस डालने के बाद इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एडिट एंड मैनेज जो साइटेशन है इसमें जाना होगा। आप यहाँ पर पेजेस जैसे डाल सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप प्रीफिक्स और सफिक्स भी डाल सकते हैं। जैसे हम प्रीफिक्स के अंदर डाल सकते हैं एज साइटेड इन, ठीक है, और हम सफिक्स में डाल सकते हैं हम सफिक्स अभी रहने देते हैं, एज साइटेड इन करके देख लेते हैं। ये 10 2020 जो है इसके अंदर इसके प्रीफिक्स में एज साइटेड इन शो होगा। ये देखें यहाँ पर ये चीज़ शो होने लग गई है। हम यहाँ पर स्पेस जो शो नहीं हो रही है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एडिट एंड मैनेज उसमें जाके सफिक्स के अंदर जस्ट हम एक स्पेस दे दें। एक स्पेस दे देंगे तो क्या होगा कि अगर हमें सफिक्स के अंदर अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो वो फौरी तौर पे स्पेस के साथ दिखा रहा होगा। इसी तरीके से प्रीफिक्स में भी हमें यहाँ पर एक स्पेस देना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर भी स्पेस जो है वो एसाइटेड इन के बाद शो हो। तो इसी तरीके से अगर हमें प्रीफिक्स मैंने आपको बताया, सफिक्स के अंदर अगर हमें कोई चीज़ भी ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं हम्म, अगर हम फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रिसर्च लिखना चाहते हैं, जैसे हमने उसके एंड में स्पेस छोड़ी थी, यहाँ हमें शुरू में छोड़नी है। हम जो है वो इसको करके देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इस तरीके से जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये हमारे पास प्रीफिक्स ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स भी डाल सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम ये देख लेते हैं कि हमें जो है वो अगर कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। डिलीट करने का भी तरीक़ाकार बहुत आसान है। एंड नोट के अंदर हमें सिंपल जो है वो यहाँ पर ये जो हमारा रिसर्च आर्टिकल था, इसमें हमने यहाँ पर आना है और ये रिमूव साइटेशन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ये देखें हमारे पास से वो साइटेशन रिमूव हो गई है। सो ये डिफरेंट तरीके थे जिससे मैंने ये बताया कि हम एंड नोट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के लिए। थैंक यू।